Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a very beautiful poem, The Queen's Rival by Sarojini Naidu. So Sarojini Naidu was as you all know, she was a very renowned politician, poet and freedom fighter who was born on 13th February 1879 and she died on 2nd March 1949. And Sarojini Naidu, she was known as the Nightingale of India. और उनको ये नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने उनको, जो वो इतनी अच्छी पोइट्री लिखती हैं और वो इतना अच्छा काम करती हैं, इसीलिए उन्होंने प्यार से उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला था. So today we are going to read one of her very beautiful piece, that is the Queen's Rival. और ये जो Queen's Rival है, as the name suggests, it is about a queen. Queen गुलनार के बारे में है. And Queen गुलनार, she was the queen of Persia. और क्वीन गुलनार वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी. शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. मीन्स वर्ल्ड के जो बहुत गिने चुने कम लोग जो ब्यूटीफुल होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उनमें से एक थी और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी. एंड एज यू नो, क्वींस दे आर वेरी पावरफुल. उनके पास बहुत ट्रेजरी होती है, बहुत मनी होता है. क्वींस दे हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू एवरीथिंग. तो वो हर चीज़ उनको चाहिए. तो यहाँ पे क्वीन ने किंग के सामने एक ऐसी उन्होंने बोला कि मुझे एक उनको न्यू विश होते हैं उनके, मुझे ये चाहिए क्वींस के, मुझे वो चाहिए. जितने भी किंग हैं, क्वींस हैं, उनके बहुत अजीब अजीब और नए नए शौक़ होते हैं जो वो करना चाहते हैं. तो लेट्स सी कि पोएम, जो पोएट क्वीन है, इस पोएम में उन्होंने कौन सी विश रखी है और किंग वो उनका जो विश है उसको कैसे पूरा करते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट. Queen Gulnar sat on her ivory bed, around her countless treasures were spread. So Queen Gulnar, as you know, she is the queen of a place. तो definitely she sat on her ivory bed. Ivory means जो एलिफेंट टीथ से जो बना होता है बेड, वो उसे बोला आइवरी, उसे बोला जाता है. तो उनका जो बेड है वो एलिफेंट की टीथ से बना हुआ है. एंड अराउंड हर काउंटलेस ट्रेजर्स वेर स्प्रेड. एंड हर काउंटलेस ट्रेजर्स मीन्स उनके जो ज्वेलरी है वो सारे उनके बेड में बिखरे होके उन्होंने रखे हुए हैं. वो शायद वो देख रही थी उन सबको, इसीलिए वो सारी चीज़ें उनके बेड पे स्प्रेड होके उन्होंने रखा है. हर चैम्बर वॉल्स वेर रिचली इनलेड विद अगेट, porphony, onyx and jade. सो हर चैम्बर वॉल्स मीन्स जो रानी का जो कक्ष जिसको बोलते थे, जिसको उनका रूम बोलते हैं, उनके रूम के वॉल्स जो हैं वो कैसे डेकोरेटेड हैं? दैट वे रिचली डेकोरेटेड विद ऑल द प्रेशियस स्टोन्स लाइक एगेट, जो प्रेशियस स्टोन्स होता है, पॉर्फनी, ऑनसी एंड जेड. ये सारे प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, ये सारे उनके रूम के वॉल्स पे लगे हुए हैं. मीन्स डेकोरेट करके उन्हें लगाया गया है ताकि उनका रूम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे. डेफिनेटली शी इज़ द क्वीन, तो उनके लिए तो सारी प्रेशियस चीज़ें उनके रूम में सजाए हुए होंगे. The tissues that veiled her delicate breast glowed with the hues of the lapwing's crest. Means the tissues that veiled, tissues means the cloth that veiled her delicate breast means उन्होंने जो ड्रेस पहनी थी, वो जो ड्रेस पहनी थी वो ड्रेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था. ग्लोड विद द ह्यूज मीन्स कलर ऑफ द लैपविंग्स क्रेस्ट. लैपविंग एक बर्ड होता है और उसके सिर पे एक क्राउन जैसे होता है, एक लंबा सा, जैसे इसको कलगी बोलते हैं, वो क्राउन जैसा होता है. तो वो कलर, क्वीन का ड्रेस का कलर, उनके गारमेंट का कलर और वो बर्ड का कलर मैच हो रहा था. उसी कलर का उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था. But still she gazed in the mirror and cited, "Oh my king, oh king, my heart is unsatisfied." And the queen, she looked at the mirror. She has everything. Definitely she is a queen. उनके पास दुनिया की सारी ऐशो आराम की चीज़ें, she has all the luxurious things with her. But still then she is saying that my heart is unsatisfied. उनके दिल में कुछ ऐसा है जो वो सेटिस्फाइड नहीं है. शी हैज़ एवरीथिंग डेफिनेटली, बट वो अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है. किंग फिरोजे बेंट फ्रॉम हिज ebony seat, is thy last desire unfulfilled, O sweet. सो जो किंग फिरोजे हैं, उनके हस्बैंड द किंग फिरोजे,
उन्होंने वो अपनी सीट जो उनका एबोनी सीट है, जो वो जो जिस गद्दी उनका राजगद्दी जहाँ पे वो बैठे रहते हैं, वहाँ से वो उठे और उन्होंने कहा, इज़ देयर एनीथिंग ओ क्वीन, कुछ ऐसा है रानी जो अभी तक मैं आपके लिए नहीं ला पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ, जिसके लिए आपका हार्ट अभी तक अनसेटिस्फाइड है, आप दुखी हो। ऐसा क्या चीज़ है जो मैं करूं कि आपको और ज़्यादा खुशी मिले और आपका हार्ट सेटिस्फाई हो। एज ही इज़ द किंग एंड शी इज़ द क्वीन, तो वो किंग क्वीन के सारे विशेस फुलफ़िल करते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जो मैं करूँगा जिससे कि आपका हार्ट सेटिस्फाई हो। लेट दाई माउथ स्पीक एंड माई लाइफ बी स्पेंट टू क्लियर द स्काई ऑफ द डिस्कम्फर्ट। सो ही इज़ टेलिंग, आप बताओ मुझे क्वीन, ओ क्वीन, जस्ट टेल मी व्हाट डू यू वांट एंड आई एम रेडी टू गिव यू एवरीथिंग वॉट एवर यू वांट। I tire of my beauty, I tire of this empty splendor and shadowless bliss. So the queen Gulnar, she is telling, I am tired of my beauty. वो कह रही है मैं अपनी खूबसूरती से थक चुकी हूँ। I am tired of people praising me. लोग हमेशा मेरी तारीफ़ करते हैं, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, लोग मुझे ये बोलते हैं और ये मैं सुन सुन के थक गई हूँ। तो with more to envy and none gainsay, no savor or salt had my dream or day, so no one to envy। तो वो क्वीन कह रही हैं, मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको देख के मैं जेलस फील करूं कि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, उसके पास मेरे से ज़्यादा ज्वेलरी है, उसके पास मेरे से और बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है। ऐसा मेरे सामने कोई भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे से ज़्यादा खूबसूरत कौन है जिससे कि मैं जेलस फील करूँ, पर ऐसा मेरे साथ कोई भी नहीं है। No savor or salt means I have, she's telling, I have no envy in my life। मेरे लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको देख के मैं जेलस फील करूँ। लाइफ इज़ टेस्टलेस फॉर मी। वो कह रही हैं लाइफ मेरे लिए बिल्कुल टेस्टलेस है। नो सेवर और सॉल्ट मीन्स उनको ऐसे लग रहा है जैसे उनके खाने में सॉल्ट नहीं है, स्वीटनेस नहीं है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे खाने में नमक नहीं हो तो खाना कैसे फीका हो जाता है, उसमें टेस्ट नहीं आता है। तो वो वही कह रही हैं कि मेरा लाइफ भी ऐसे फीका लग रहा है मुझे, जैसे मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। उनसे वो चाहती थी उनसे कोई और ज़्यादा खूबसूरत हो जिससे वो जेलस फील करें और शायद उनके लाइफ में कुछ और एडवेंचर आएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन अर्थ, इसीलिए वो जेलस फील नहीं कर पा रही हैं, किसी से जेलस नहीं हो रही हैं। तो ये उनका थॉट है। Queen Gulnar sighed like a murmuring rose, give me a rival, O King Feroze। Then she said, Queen Gulnar, she said, वो कह रही हैं जैसे एक मुरझाया हुआ गुलाब होता है, देन वो ऐसे मुंह करके उन किंग फेरोज़े को कह रही हैं, गिव मी अ राइवल। तो वो कह रही हैं गिव मी अ राइवल ओ किंग फेरोज़े, मुझे एक राइवल चाहिए। देन ये फर्स्ट पार्ट में द क्वीन वॉज स्पीकिंग, गुलनार, ये उनके लाइन्स थे। नाउ द किंग इज स्पीकिंग। King Feroze spoke to the chief vizier, "Let tomorrow dawn be here." So King Feroze, he spoke to the vizier, means जो उनके जो कमांडेंट्स होते हैं, जो वाइजर कमांडेंट्स हैं, उनको बोला कि सेट tomorrow morning go, कल सुबह होते ही आप लोग जाओ, send forth my messengers over the sea to seek severe beautiful brides for me। So उन्होंने जो उनके सोल्जर्स कमांडेंट्स थे उनको जाके बोला कि कल सुबह होते ही सेंड द सोल्जर्स ओवर द सीज, मीन्स जितने सोल्जर्स हैं उनको समंदर सी के उस तरफ भेजो, एंड फाइंड आउट 7 ब्यूटिफुल वुमेन फॉर मी, और दुनिया की जो 7 सबसे ज़्यादा खूबसूरत वुमेन हैं उनको लेकर आओ। रेडियंट ऑफ फीचर एंड रीगल ऑफ मीन 7 हैंडमेड्स मेड द पर्शियन क्वीन। और जब वो सोल्जर्स गए और उन्होंने सारी जगह में ढूंढा, एंड दे बॉट 7 हेवनली ब्यूटिफुल वुमेन, जो 7 वो ऐसी वुमेन लेकर आए जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल थे, दे वर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। 7 new moon tides at the whisper call, so till evening 7 beautiful women, वेस्पर मीन्स इवनिंग, सो 10 वो 7 विमेन लेकर आए, 7 ब्यूटिफुल वुमेन, एंड दे वर लुकिंग लाइक द न्यू मून। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि दे वर कंपेयर टू द न्यू मून, दे वर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। King Feroze led to Queen Gulnar's hall, a young queen eyed like the morning star।
So King Feroze then he led all the women to Gulnar's hall. वो उनको उनके हॉल तक लेके गए. A young queen eyed like the morning star. So the beautiful ladies, they were looking very beautiful like the morning star. I bring thee arrival, O Queen Gulnar. Then the king told, O Queen Gulnar, here are your राइवल्स. ये जो हैं ये आपके प्रतिद्वंदी हैं. ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं जिनको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. बट स्टिल शी गेज्ड एट द मिरर एंड साइटेड. बट उन्होंने फिर से मिरर में देखा और वो शी सेड कि ओ किंग, आई एम नॉट सेटिस्फाइड. 7 queens shone round her ivory bed, like 7 gems on a silken thread, like 7 fair limbs in a royal tower, like 7 bright petals of a beauty's flower. The 7 women, जो 7 beautiful women को लेकर आए थे, वो कितने beautiful थे. Like all the women, they were standing around the bed of Queen Gulnar. वो वहाँ पे उनके पास खड़े थे. Like 7 gems on a silken thread. जैसे आप एक सिल्क के थ्रेड में 7 प्रेशियस स्टोन्स को उनको लगा दोगे और एक ब्यूटीफुल नेकलेस बनाओगे तो वो कितना खूबसूरत दिखेगा. सो दीज ब्यूटीफुल women were looking like that. And 7 fair lamps in a royal tower. जो रॉयल टावर्स होते हैं उनके जो लैम्प्स होते हैं वो कितने प्रिटी होते हैं, तो वो उनसे भी ज़्यादा वो प्रिटी लग रहे थे. और द 7 ब्राइट पेटल्स ऑफ और लाइक फ्रॉम अ फ्लावर. जो एक फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं, तो वो उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे. तो ये सारे कंपैरिजन्स हैं, ब्यूटी के कंपैरिजन्स हैं जो वो उन विमेन के लिए किया गया है कि ये इन सारी खूबसूरत चीज़ों से भी वो ज़्यादा खूबसूरत थी. क्वीन गुलनार साइड लाइक अ मरमर स्टोन. We is my rival, O King Feroze. Then after seeing all these beautiful women, again Queen Gulnar, she said, where is my rival? तो वो किंग फेरोज़े से कह रही हैं, वेयर इज़ माई राइवल. When spring winds weakened the mountain floods and kindled the flame of the tulip bud, when bees grew fond of the days grew long. So when the spring winds will awaken the mountain, जब वो स्प्रिंग के जो विंड्स होते हैं जो माउंटेन्स को उठाएंगे, and kindle the flame of the tulip bud, and the wind will move the tulip buds. जो ट्यूलिप्स के जो फ्लावर्स होते हैं उनको वो विंड लहराएंगे. Bees will buzz loudly. और bees जब गार्डन में जो जंगल में हो, गार्डन में हो, जब वो bees फ्रीली घूमेंगे. And the peach groves thrill to the orleo song. Peach groves, peach means जो हिंदी में होता है आड़ू. जो आड़ू के बगीचे होते हैं वो बर्ड्स के चहचहाने से जब गूंज उठेंगी. तो ये सारी चीज़ें हैं जो 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 पोइट हैं वो डिस्क्राइब कर रही हैं. क्वीन गुलनार्स, देन ये सब जो वहाँ का मौसम था वो इतना खूबसूरत था. नाउ व्हाट हैपन्स अगेन. क्वीन गुलनार्स डॉटर, 2 स्प्रिंग टाइम ओल्ड. क्वीन गुलनार्स डॉटर 2 स्प्रिंग टाइम ओल्ड. फिर ये फर्स्ट आंसर में हमने देखा कि जो क्वीन है, क्वीन गुलनार, उन्होंने अपने हस्बैंड से कुछ डिमांड किया कि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं पर उनको उनके लाइफ में एक राइवल चाहिए जो उनके लाइफ में वो अनसेटिस्फाइड हैं, वो अपने से ज़्यादा ब्यूटीफुल विमेन को देखना चाहते हैं. फिर सेकंड पैराग्राफ में किंग जो है उन्होंने अपने मैसेंजर्स को भेजा और 7 ब्यूटीफुल विमेन लाने को कहा कि वो क्वीन की जो राइवल हो सके. पर उन्होंने देखा, क्वीन गुलनार ने उनको, और उन्होंने कहा कि नो, वो उनको अपना राइवल नहीं मानती हैं बिकॉज शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल. अब जो ये नेक्स्ट है यहाँ पे, क्वीन गुलनार्स डॉटर 2 स्प्रिंग ओल्ड. 2 स्प्रिंग ओल्ड मीन्स 2 टाइम्स स्प्रिंग, मीन्स वो 2 साल की है. शी इज़, द डॉटर इज़ 2 years old. द डॉटर ऑफ क्वीन गुलनार एंड किंग फिरोजे, उनकी जो डॉटर है शी इज़ 2 years old. That is why it is written here 2 springtime means 2 years old. In blue robes bordered with tassels of gold means वो जो उनको छोटी सी जो उनकी डॉटर थी वो उसने एक ड्रेस पहनी थी ब्लू रोब्स. उसके जो ड्रेस गारमेंट का जो कलर था वो ब्लू कलर का था. और बॉर्डर्ड विथ टैसल्स ऑफ गोल्ड. टैसल्स मीन्स जो लटकन उसके ड्रेस में लगे हुए थे, जो टैसल्स झूल रहे थे, दे वे गोल्ड के थे वो.
रैन टू हर लाइक अ वुडलैंड फील्ड। रैन टू हर मीन्स जो छोटी सी बच्ची थी वो दौड़ दौड़ के आई, और वो कैसे दौड़ रही थी, जैसे एक परी दौड़ती है। जैसे वुडलैंड मीन्स जो वुडलैंड में, जो फॉरेस्ट में जो परियां रहती हैं वो दौड़ती हैं तो कैसे लगता है, कितनी खूबसूरत लगती हैं वो। तो ये भी वैसे ही दौड़ के आई। एंड प्लक फ्रॉम अ हैंड द मिरर अवे, और उसने अपनी जो क्वीन गुलनार है, उसकी मदर है, उसके हाथ से उसने वो मिरर को ले लिया। शी टुक द मिरर फ्रॉम her mother's hand and ran away. Quickly she sat on her own light curls. Her mother filled it into fringes of pearl. देन वो मिरर लेके वो अपने बाल जो है, शी इज़ अ स्मॉल गर्ल, स्मॉल चाइल्ड वो है, वो अपने बालों से वो खेलने लगी। क्विकली शी टर्न्ड विद द चाइल्ड्स कैप्रीज। सो वो उसकी जो क्वीन है, उन्होंने देखा कि वो अपनी बेटी वो कहाँ जा रही है, उनको वो देखने लगी। एंड प्रेस्ड ऑन द मिरर अ स्विफ्ट ग्लैड किस, एंड द डॉटर द स्मॉल चाइल्ड शी किस्ड एट द मिरर। फिर वो अपनी मम्मी को देख के वो अपनी मम्मी के आसपास, शी इज़ रोमिंग अराउंड हर मदर, और वो मिरर लेके वो अपनी मम्मी से, वो उसकी मम्मी के पास वो बैठ के अपने आप को मिरर में देखने लगी। दिस इज़ द कॉमन थिंग दैट स्मॉल चाइल्ड डू। सारे छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो वो भी अपनी मम्मी के पास वो खेलने लगी। क्वीन गुलनार laughed like a tremulous rose. Then Queen Gulnar, she started laughing by seeing the activities of her daughter. वो उसकी बेटी को सारी ये चीज़ें जो खेल रही हैं वो देख के वो हंसने लगी। Here is my rival, O King Feroze. And last she uttered these words. This is my rival, O King Feroze. और फिर उन्होंने किंग से कहा कि दिस इज़ माई राइवल वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर। इस दुनिया में मेरे से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। अगर कोई खूबसूरत है देन शी इज़ हर डॉटर। ये जो उसकी जो डॉटर है, शी इज़ माई राइवल, शी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन मी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और इस जो पोएम है, इसमें जो छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी। एक बहुत ही अच्छा प्यारा स्टोरी है इसमें। जो क्वीन है, शी वॉन्ट्स समथिंग एक्साइटिंग इन हर लाइफ, एक्साइटमेंट चाहिए उनको लाइफ में। दैट इज़ वाई शी टोल्ड किंग कि मेरे लिए मेरा राइवल ढूंढ के लाओ। पर किंग ने बहुत ढूंढा, अपने मैसेंजर्स भेजे, बहुत ढूंढा, पर कोई नहीं मिला। बट एट लास्ट द क्वीन फाउंड आउट दैट हर डॉटर इज़ हर राइवल, क्योंकि उससे ज़्यादा खूबसूरत उनकी बेटी है। So this is the end of the poem. I hope आपको poem समझ में आया हो, and please do write me on the comment section, and please do subscribe my channel. Thank you.